श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़पति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की रुद्रवाधाम श्री हनुमान जी महाराज की सीताराम सरकार की संत सद्गुरुदेव माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणुकाश्यनं तनीगतायनं प्रणमामि यदनकृतो जन्तुवा सर्वकाधिको पवित्रं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वृन्दावनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयशेषलीलाचलतीशनं लक्ष्मीसहस्रनाम विसर्वनामं फलानि चतुर्विश्व विस्तवाश्रम जायते बल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की ददरवा धाम हनुमान जी महाराज की सीताराम सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ
ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए भिंड जिले के इस पुनीत पावन धाम में, ददरौआ धाम में श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ के नजदीक विराजमान होकर व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, ददरौआ धाम सरकार, कथा में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन एवं सभी विद्वज्जन, कथा के मुख्य यजमान श्री अखिलेश जी तिवारी, इटावा, उत्तर प्रदेश से, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम सबको प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की पवित्र भूमि जहां डॉक्टर हनुमान, सखी हनुमान विराजमान है, शिव का 11वां अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। आज आप अगर कथा सुनने के लिए यहाँ विराजमान है, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो ये अपने भीतर भाव प्रकट करना कि ददरौआ धाम में आप कथा सुन रहे हैं, मतलब श्री हनुमान जी स्वयं, डीले कम करो भाई और आवाज क्लियर करो, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान शिव का एक अवतार है। अब हम अगर देखे जाएं तो कथा सुनने के लिए शंकर भगवान के दरवाजे पर ददरौआ धाम में हनुमान जी महाराज की साक्षी में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अगर हम बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा यदि हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये भाव आपके भीतर रहना चाहिए कि हम भगवान शंकर के 11वें अवतार के सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। ये पंखा थोड़ा सा उधर घुमा, ये वाला 11वें रुद्र अवतार के उस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। हमने पहले की कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि जैसे मेहमान जाते हैं तो मेहमान जाते जाते घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेहमान अगर जा रहे हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन कथा का विराम होता है,
कथा का विराम होता है, कथा समापन होती है या शिव महापुराण की कथा पूर्ण होती है, विराम की ओर जाती है, तो मेरा बाबा भी अपने इन सब बच्चों के गोदी में कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, क्योंकि वो जगत का पिता है। कथा के प्रथम दिवस में अपन ने स्मरण करा था कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था कि आपके पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया था कि ये मेरे पिता है। भगवान शिव मेरे पिता। एक संबंध शिव का और आपका, एक संबंध शिव का और हमारा, एक संबंध शिव का और पूरे संसार का। देखो, बच्चों से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे बच्चे हैं, माता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारी माता है, पिता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे पिता हैं। घर में गौ माता रहती है, स्वान रहता है, बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, जो भी तुम्हारे घर में है, उससे भी हम अपना एक प्रेम भाव का संबंध बनाते हैं कि हमारा पालतू है, हम इसको अपने साथ रखें। मकान से भी हमारा संबंध हो जाता है कि यह मकान हमारा, दुकान से भी एक संबंध हो जाता है कि यह दुकान हमारी है। ये दुनिया के जितने संबंध हैं, मामा, काका, बुआ, चाचा, मकान, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, सारे संबंध हमको बनाना पड़ता है। और दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा है जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो बना बनाया आता है, वो जीव का परमात्मा से संबंध है जो बना बनाया, उसको कोई बनाता नहीं, उसको कोई नहीं बनाता। संगीत वाले की आवाज कम करो बाबा। जीव का जो संबंध है, आत्मा का और जीव का जो संबंध है, इसको बनाया नहीं जाता, वो बना बनाया। इस संबंध को कोई नहीं बना सकता। जब मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ, संसार सागर में हम पैदा हुए, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ, तब परमात्मा खुद आपको पृथ्वी पर जब जन्म देता है तो अपने ही अंश से प्रकट कर कर भेजता है। एक माता पिता के अंश से उसका जैसे बच्चा होता है, माता पिता के अंश से जैसे उसकी संतान होती है, माता पिता के अंश से ये शरीर मिल जाता है, माता पिता के अंश से ये देखने के लिए दृष्टि, श्रवण शक्ति, पांव, हाथ, मुख, कर्ण, नासिका, ये सब शरीर के एक एक अंग माता पिता के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। पर ये आत्मा जो है, ये माता पिता से नहीं मिली है, ये आत्मा तो परमात्मा उस जीव में खुद देकर भेजता है। अपने पास की कोई कीमती वस्तु वो आत्मा है, वो आपकी आत्मा परमात्मा खुद देकर भेजता है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मरने के बाद कोई प्राण नहीं दे सकता। संसार के लोगों से बड़ा संबंध परमात्मा से आपका होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे काम आएगा, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में एक जरूर काम आएगा, तुम्हारा करा गया भगवान का भजन, तुम्हारा किया गया परमात्मा का नाम और शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी अंत अवस्था में जरूर काम। सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी नहीं पहुंचेगा, ये अंदाजा हटा देना कि सियोर वाला महाराज हमारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी खड़ा नहीं होगा। महाभारत का चरित्र उठाकर देखना, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा है और द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो। धृतराष्ट्र कहता है मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मैं, मेरी आंखों पर पट्टी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं। पति कहते हैं हमने हरा दिया तुझको। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, आप मेरे गुरु हो। कोई नहीं बचा सकता, कम से कम गुरु तो बचा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। द्रौपदी मैं खुद इस सभा में बैठा हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी एक बात
मेरी आज कानों में डाल कर रखना। मैं नहीं बचा पाऊंगा, गुरु नहीं बचा पाएगा, संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा, सभा में बैठे हुए कोई तुझे नहीं बचा पाएंगे, पर गुरु ने कहा जो मैंने तेरे कानों में शब्द दिया था, मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो तुझे बचा कर लेगा, वो तुझे बचा सकता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आप इस जितने रोड पर बैठे हुए हैं, जितने बाहर बैठे हुए हैं, जितनी दुकानों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर, दीवालों पर, ट्रैक्टरों पर, टैंकरों पर, जहां जहां तुम लोग चढ़कर बैठे हो वहीं से बोलो अंत समय प्रभु वचन दिया को आए ना आए प्रभु कोटो अंत समय प्रभु वचन दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है, कोई तुम्हारी दुख की घड़ी में नहीं आएगा। ये अंदाजा छोड़ देना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज कभी नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर सियोर वाला महाराज की जो तुमने बात मानी है, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, वो तुम्हारे सामने चल रहा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ देगा, ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ दे जाएगा। केवल वही आता है, केवल प्राण उसने दिया है। शरीर भले माँ बाप ने दिया है, पर प्राण उसने दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसने प्राण दिए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उस प्राण की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, प्राण की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए हैं, उस प्राणनाथ को पुकारोगे तो वो प्राण की रक्षा के लिए आपके नजदीक में आकर खड़ा जरूर रहेगा, वो आएगा। सबसे रिश्ता बनाना पड़ता है, पर परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं बनता। राजा जनक जी का एक संवाद आप लोगों ने श्रवण कर रखा होगा। शिव महापुराण में हम वर्णन करें राजा जनक का, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया। बहुत सावधानी से आज की कथा सुनना, क्योंकि विराम दिवस की कथा है। इसमें से कोई निकल कर भी जाए तो उसके पांव पड़ लो। 2 घंटे की कथा, बैठ जाओ, हमें सुनने दो, हमें केवल सुनना है, कुछ नहीं चाहिए बाकी का। कथा का रसतत्व लेकर चलो। हम तो आपको ना लड्डू दे सकते हैं, ना पेड़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कोई गाड़ी लगा सकते हैं, ना घोड़ा लगा सकते हैं। हम तो केवल ये कथा बांचने का बाबा की कृपा से बांच रहे हैं। वो बचवा रहा है, हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, सरकार ने बुला लिया, महाराज जी ने, हनुमान जी ने महाराज जी को प्रेरणा दी, उन्होंने ये कथा करवाई। आज पूरा ददरुआ धाम में ऐसा कोई घर नहीं जहां पब्लिक ना भरी पड़ी, ना। पूरी रात से लगातार गाड़ियां भरा भरा कर आप लोग आ रहे हैं, पूरी रात हो गई है, पूरी रात। इसी पंडाल का एक वीडियो पूरे सब दूर चल रहा है। एक व्यक्ति पंडाल की ये ऊपर की बाउंड्री पे जो लड़के बैठे हैं, इसी बाउंड्री पर वो अपनी चद्दर बांधकर सो गया, जगह नहीं मिली तो, और रात भर भगवान की कथा के लिए इंतजार करता रहा, रात भर। अब जरा विचार करिए, तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम उसका इंतजार कर रहे हो, अपने दुख को सुनाने के लिए आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, तो क्या मेरा बाबा तुम्हारे दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य बाबा से प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया, मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है?
याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कुछ नहीं दिख रहा, तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क्य बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है, चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क्य बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा है। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे, राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब कैकेयी ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे, तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो ये भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूलता नहीं है। अभिषेक का मतलब ये भी है कि आप अपने घर से अगर एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक है। परसों की कथा में अपने श्रवण करा था कि मछली आई, रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती है। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती है। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते, एक बार हनुमान जी महाराज के पोते, अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया। और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा।
एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकरध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकरध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछकर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं, पर अंजना माता ने मोरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम। बांधते हैं इधर पर, वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते हैं। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है, और उस मोड़ के आने पर तुम संभल कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है यहाँ के लोग, तो मुझे लगता है कि आपके नजदीक की जो पवित्र नदी हो, आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं। जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे, करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए। तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है, जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है, सुख अनुभव करा देता है। और मोड़ का काम क्या है कि वो विजयता भी देता है। अब मकरध्वज का पुत्र मोरध्वज, मोरध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मोरध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा, दादी मां, ए दादी मां, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। मां, ए दादी मां, दादी मां। तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या होगा? मुझे श्री हनुमान जी महाराज मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोरध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकरध्वज का बेटा हूं और मकरध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं। क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती हैं। एक मां भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी मां होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां, पीछे की एलईडियां चालू करिए। ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभु 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 शंभु।
मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया कर दर्शन ओ शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, ये तुम्हारे काम आए ना आए, पर इतना जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों में जो तुम संस्कार दोगे वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आए। ये निश्चित है, आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो, आखिरी तक चलने वाला, अंत तक। जो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव, भीतर जो परमात्मा समाहित है, भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है, उससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ज्यादा बीमारी हो जाती है वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, और वेंटिलेटर पर पटकने के बाद फिर डॉक्टर एक बात कह देता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोलो जी सही बात है ना? डॉक्टर क्या कहता है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, सारी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, पर अब जो है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब किसके हाथ में है? अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर जो बैठा है वो अलग से इलाज कर देता है, और कैसे इलाज करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ पाता। वो निहाल कर देता। एक और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको जानने के नेत्र चाहिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर पसार, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। जिस दिन हम जान गए, शिव तत्व को पहचान गए। देखो आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता। जो तुमको कायदा बताए, जो तुमको सही ढंग बताए, जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए, जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता। आज के जमाने का व्यक्ति कायदे के व्यक्ति को साथ नहीं रखता, फायदे के व्यक्ति को साथ रखता। कौन से व्यक्ति को साथ रखता है? जम जम के बोलो जरा। फायदे वाला व्यक्ति। किस व्यक्ति से हमको कितना फायदा मिल रहा है? इसने मेरे लिए क्या करा, मतलब मेरे लिए फायदेमंद है तो इसको रख लो, ये मेरा काम संभाल रहा है तो इसको रख लो, इसने ये काम करा तो इसको रख लो, इसने ये किया तो इसको रख लो। कायदे का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, फायदे का व्यक्ति सबको पसंद आता है। और वो फायदे का व्यक्ति एक दिन ऐसी चोट करके जाता है कि दूसरी बार तुम उसका मुंडा नहीं देखते। कोई लोग बात करते हुए जा रहे थे, कायरी जब ददरौआ धाम में इतनी भीड़ काय आ गई, कछु मिल रहा है का? तो एक छोटा सा लड़का पास में से निकल कर जा रहा था, वो कह रहा था यहाँ कुछ नहीं मिल रहा,
तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई फायदे की चीज मिलेगी। उस बच्चे ने कहा यहाँ केवल एक कायदे की चीज मिलेगी कि तुम्हें जीने का तरीका आ जाए। तुम्हें जीने का तरीका। हम भिखारी को रोटी देते हैं, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लाखों की संख्या में इस प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। भिखारी को रोटी दो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भिखारी को भोजन दो, मना नहीं है। पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ, मना नहीं है। पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा कहने का तरीका दो। वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया। फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली, दे दिया। उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है। हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देखकर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते हैं कि नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपए जमा करो, 2 लाख रुपए लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100 50 रुपए इकट्ठे करके, कजन कौन सी कंपनी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता? खुद ही नहीं दुगना कर लेता। पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना करने का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया, वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया। फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था, देखो जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए। पर तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है, कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहां से हो सकता है, कहां से 500 रुपए आ सकते हैं, कहां से 1000 रुपए आ सकते हैं, कहां से 10,000 आ सकता है, कहां से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु, और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़े देर मारो, मृत्यु मांगी। और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों?
शंकर जी के पुत्र द्वारा क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरल। मांगा, और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए तो उनके शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे, पूर्ण। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो यह विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ, उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न। उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी। तीनों ने 3 पुरियां बसा ली थी और उन 3 पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसे पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर, एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। 3 नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये चमक, ये दमक, फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। अपना है क्या? आज अगर ददरौआ धाम में इतना विशाल विशाल आयोजन अगर हो रहा है, ददरौआ धाम में इतना विशाल विशाल कथाएं हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भोजन चल रहा है, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये चमक, ये दमक, फुल्ल वन में महक सब वो श्री हनुमान जी महाराज की है, जिन्होंने संसारवासी को सब कुछ उनका। और इस ददरौआ धाम में विराजमान होने वाले चाहे महाराज जी के गुरु जी हों, जिनका ये वर्ष चल रहा है, जिसका ये आयोजन चल रहा है, सीएपीए उत्सव चल रहा है, चाहे महाराज जी हों, चाहे उनके दादा गुरु हों, चाहे उनके गुरु हों, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, उसका फल है, उसका फल। हमने पहले दिन की कथा जब चालू करी थी तो हमने श्री अखिलेश तिवारी जी जो यहाँ के यजमान बने हैं, गुरु जी के कृपा पात्र, तो हमने उनसे कहा था शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए लोग महाराज जी 2027 तक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये तो महाराज जी की कृपा थी जो अखिलेश तिवारी जी आपको ये यजमान पद दिया। ये गुरु की कृपा हुई तो मिल गया, गुरु की। कहीं प्रभु कृपा करता है तो होता है। महाराज 2027 2028 तक के लाइन लगी हुई है शिव महापुराण की केवल कथा का रसतत्व ग्रहण करने के, केवल शिव की भक्ति और कुछ भी नहीं। क्यों लाइन लगी है? ये 2026 2027 तक कौन कौन लाइन लगाकर खड़ा हुआ है? कोई दूसरे लाइन नहीं लगाते। आप लोग जो शिव पुराण की कथा में कथा सुनने आते हो, आखिरी दिन बाबा से कहकर जाते हो बाबा इतनी झोली भरना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा करवाऊं, वो लाइन लगाओ।
यहाँ जितने कथा सुनने के लिए आए और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कह कर जाते हो, बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कहकर अब लोगों ने 2027 की तो जब तक बाबा मेरे को देगा, ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे 2026 में देगा, मुझे 2027 में देगा, ये विश्वास दृढ़ हुआ है। मैं आपसे भी कहकर जाऊंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, ददरुआ धाम सरकार के माध्यम से कहकर जाऊंगा, बाबा से कहकर जाना, बाबा इतना देना कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार यजमान बनूं और शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ये तुम कृपा करो, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो कारतार तू। आप जितना उसका भजन करो वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख में।